3 की जगह मैंने स्पेस छोड़ा। अब स्पेस में देखो कैसे अरेंजमेंट करनी है। स्पेस में 3 को तोड़ के 2 डिजिट्स में इस तरीके से लिखना है कि जब इन दोनों डिजिट को सॉल्व करूं तो 3 आ जाए, और इन दोनों डिजिट को जब मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर 10 एंड यहां पर जो 1 है 10 इंटू 1 यानी कि 10 आ जाए। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और प्रिपरेशन बिल्कुल फाड़ू चल रही होगी। तो चलो, फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में। अब जो हम चलने वाले हैं दैट इज एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली वो कहता है कि आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके फैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसका रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलो, मैंने पहले क्वेश्चंस के शायद 5 पार्ट हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने उठाए ताकि आपको पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट दे सकूं सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो 2 क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आप खुद बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बनता है प्लीज लेट अस नो, वी विल मेक सम अरेंजमेंट फॉर यू। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, x² - 3x - 10। इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम अभी लेने वाले हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म को तोड़ना है और उसके बाद पेयरिंग करनी है, पेयरिंग के बाद उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लिया। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यहां पर देख लेंगे कि उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बाकी सारे क्वेश्चंस में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलो, x² - 3x - 10 मिडिल टर्म को तोड़ना है, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या लिखा, x² माइनस, यहां पर मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, देन x - 10। 3 की जगह मैंने स्पेस छोड़ा। अब स्पेस में देखो कैसे अरेंजमेंट करनी है। स्पेस में 3 को तोड़ के 2 डिजिट्स में इस तरीके से लिखना है कि जब इन दोनों डिजिट को सॉल्व करूं तो 3 आ जाए, और इन दोनों डिजिट को जब मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर 10 एंड यहां पर जो 1 है 10 इंटू 1 यानी कि 10 आ जाए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, इन दोनों डिजिट को सॉल्व करूं, मतलब अगर मैंने प्लस किया है तो प्लस करने के बाद, माइनस किया है तो माइनस करने के बाद में जो भी लिखा है वो करने के बाद में 3 आ जाए, और जब इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करूं तो 10 इंटू 1, इनफैक्ट माइनस, देखो माइनस साथ में लेते हुए चलना है, इट मींस -10 इंटू 1, -10 इंटू 1 आपके -10 आ जाए, -10 आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पर 5 - 2 लिख देता हूं, 5 - 2, तो 5 - 2 कितना हो रहा है, 3, ये तो कंप्लीट हो रही है, एंड 5 इंटू -2 क्या हो रहा है, 5 इंटू -2, इट मींस यहां पर -10 आ गई। तो देख लो, ये -10 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्राइटेरिया जब यहां पर फुलफिल हो रहे हैं तो मेरा जो मिडिल टर्म मैंने तोड़ा हुआ है ये सही टूटा हुआ है, ये श्योर हो गया कि ये सही टूटा हुआ है। तो चलो अब इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। x² - 5x माइनस प्लस 2x - 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ गया, देखो यहां पर एक टर्म इनको बनाएंगे और एक ग्रुपिंग हम इसकी करेंगे। तो इस ग्रुप में से x कॉमन आ गया, सो x - 5 विल बी हियर एंड हियर, प्लस 2 विल बी कॉमन, देन अगेन x - 5। अब देखो इस स्टेप पे चेक पॉइंट लगाओ, इस स्टेप पर आपको चेक पॉइंट लगाना है। चेक पॉइंट कैसे लगेगी, फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालने के बाद जो टर्म यहां बचता है, x - 5 यहां बच रहा है, सेम टर्म यहां बचना चाहिए, x - 5 बचना चाहिए। अगर ये और ये ब्रैकेट के दोनों पार्ट कॉमन नहीं होते, इट मींस आपकी कैलकुलेशन में यहां पर मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको वापस से रीचेक करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो इंडिकेटर्स हैं ये बतलाने के लिए कि आपका फैक्टराइजेशन सही चला है या नहीं चला है। ठीक, तो इस टर्म में भी x - 5 है, इस टर्म में भी x - 5 है, तो यहां से मैंने x - 5 कॉमन ले लिया, एंड हियर x एंड हियर +2 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब फाइनली वही क्वेश्चन आ गई, a इंटू b इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मींस या तो फर्स्ट टर्म 0 है या तो फिर सेकंड टर्म 0 है। तो अगर x - 5 0 है तो इट मींस x की वैल्यू 5 है, करेक्ट। अगर x + 2 0 है, इट मींस x इज इक्वल टू -2 है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे सेम काम करना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, √2x²
प्लस, यहाँ ब्रैकेट छोड़ता हूं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कैसे तोड़ना है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ जो भी मैं लिखने वाला हूं उसको सॉल्व करने के बाद तो 7 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 5√2 इंटू √2, यानी कि 5 इंटू 2, यानी कि हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो भी कुछ लिखूंगा सॉल्व करने के बाद 7, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना चाहिए। बिल्कुल साफ पता चल रहा है, 5 + 2 लिख रहा हूं मैं, 5 + 2, 5 + 2 7, 5 इंटू 2 10। चलो ये तो हो गया अपना टर्न। अब फटाफट काम स्टार्ट करो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या यहाँ दिख रही है कि यहाँ पर कुछ कॉमन निकालना पॉसिबल है, हाँ है, x निकल रही, इसकी एक ग्रुपिंग कर दो, इसकी एक ग्रुपिंग कर दो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x। सो ब्रैकेट में क्या बचा, √2x प्लस 5। मैंने क्या इंडिकेशन दिया, यहाँ भी ब्रैकेट में वही बचना चाहिए, जो ब्रैकेट में यहाँ बचा वही यहाँ पर भी ब्रैकेट में बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निकल रहा है, यहाँ से 2 हमने बाहर निकाला, सॉरी √2 हमने बाहर निकाला, तो √2 जब 2 में से निकाला तो यहाँ √2 बच गया, x प्लस 5। तो जो यहाँ है वही यहाँ है, इट मींस मेरा सारा काम अभी तक सही चल रहा है। ठीक है, देन √2x प्लस 5 एंड सेकेंड पार्ट x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो इट मींस या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू -5/√2। चाहो तो इसको रेशनलाइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल कम एज -5√2/2 एंड इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू -√2। तो चलो ये दोनों इक्वेशंस भी आपके सही आ गए। ठीक है, यहां पर भी x के दो रूट आपके निकल चुके हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। इस तरीके के क्वेश्चन में देखो यहाँ डिनोमिनेटर दिख रहा है मुझे, पहले इसको ट्रिगर करेंगे। ठीक है, पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं, एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद में फिर हम इसको इस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो इसका ट्रिगरिंग कैसे करनी है बेटा, 8 कॉमन ले लो, दिस इज 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 हो गया, इट मींस पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी ये बन गई। तो मिडिल टर्म को तोड़ना है, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि सॉल्व करने के बाद -8x है, मल्टीप्लाई करने के बाद 16 into 1 यानी कि 16 आ जाए। तो कैसे तोड़ा हमने, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -4x -8x हो गया बच्चा, -4 into -4 प्लस 16। ठीक है, तो 16 into 1 प्लस 16। तो मेरा काम कंप्लीट है, बिल्कुल अभी तक हम सही जा रहे हैं। तो यहां से हमने 4x कॉमन निकाला, सो हियर इट विल रिमेन एज 4x - 1। यहां से 1 कॉमन निकाला, यहां आ गया 4x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या ट्रिगर पॉइंट मैंने बताया, जो ब्रैकेट में यहां आ रही है वही ब्रैकेट में यहां आनी चाहिए। ये इंश्योर हो गया, इट मींस अभी तक काम मेरा सही चल रहा है। आगे बढ़ो, 4x - 1 दोनों टर्म में दिख रहा, तो 4x - 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से 4x हो गया और यहां से -1 हो गया। इट मींस देखो दोनों टर्म एक ही आ रहा है, इट मींस दोनों सॉल्यूशन एक ही आएंगे। सो इफ 4x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसका एक रूट निकला नहीं, इसके दो रूट निकले, लेकिन दोनों रूट सेम है, दोनों रूट की वैल्यू कितनी है, 1/4 ही। तो इस तरीके से हमने 4.2 चैप्टर का पहला क्वेश्चन का तीन मेजर क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके बताया। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। और कॉन्सेप्ट वाइज देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिडिल टर्म को बार बार इस वीडियो को बैक करके देखने की कोशिश करो कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हर रोज 6 बजे आपको नई नई वीडियोस नए कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ 5 या 6 मिनट में देखने के लिए मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय।